जितने भी हम वेद या स्क्रिप्चर्स को पढ़ते हैं वो हमेशा ये कहती है कि गुरु का होना बहुत जरूरी है अगर आप एक सीकर हैं। जब तक गुरु नहीं मिलता है वो तो सफर एक जो है दिशाहीन होता है। तो ये कहना ठीक होगा, गुरु सही शिष्य ढूंढ लेते हैं। बिल्कुल। आपको कब ये अनुभूति हुई कि मेरे को त्रिकालदर्शी सदगुरु मिल चुके हैं? मन की संतुष्टता बहुत जरूरी है। मन में अगर किंतु भाव आ गया उस अकेले चलते चलते तो यात्रा में उतना ही पीछे आने की संभावना होती है। बचपन में तो आपको माँ बाप मिल जाते हैं, बट जब आपकी अवस्था 25 साल से ऊपर 30 साल से ऊपर हो जाती है तो वो बेफिक्री जो है वो आपको गुरु ही दे सकता है और कोई वो बेफिक्री नहीं दे सकता आपको। गुरु आपके गृहस्थी में, आपके कामकाज में, सब जगह आपको मार्गदर्शन करेगा। हम किस मार्ग पे चलें कि हमें सही गुरु अपने आप ढूंढ ले। लोग जो है भगवान को भी धोखा दे सकते हैं, इसके लिए तो आम बात है। समाज बड़ा या अध्यात्म बड़ा? ओम अस्तो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्युर्मा अमृतम गमय, ओम शांति 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 ही हरि ओम। सभी को मेरा बहुत बहुत दिल से प्रणाम और एक बार फिर आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत अभिनंदन है द उज्जवल शो। ये भी कुछ खास है एंड आई एम योर होस्ट डॉक्टर उज्जवल चुग। वंस अगेन एक और बड़े इंटेंस और बहुत सुंदर स्पिरिचुअल पॉडकास्ट के सफर पे आज एक बड़ी सुंदर, मैं समझता हूँ, संदर्भ पे चर्चा होने वाली है। एक ऐसे महापुरुष, क्योंकि जो भी आदमी सफर पे होता है अपने, जिसने संकल्पित होकर के, जो आम जिंदगी को छोड़ करके अपनी खुद का संकल्पबद्ध होकर के एक यात्रा को शुरू करा है, उनकी अपनी अपना तप होता है। तो आज का पॉडकास्ट जो कि होने वाला है, अलग अलग लोग जो अपनी स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जर्नी पे होते हैं और बहुत लोगों को एक द्वंद्व होता है कि गुरु बनाए या ना बनाए। तो अगर आप उस स्पिरिचुअलिटी में आपका मन है, आपको कहीं ना कहीं अंदर से वो जिज्ञासा पैदा करती है और ये संशय और ये द्वंद्व आपका भी है, तो इस पे बहुत सुंदर चर्चा होने वाली है। क्योंकि मैं जब महाकुंभ पे आने का अवसर मिला तो मेरी मुलाकात एक बहुत ही मैं समझूंगा बड़े जिनका अपना एक बड़ा सुंदर पराक्रम और बड़ी सुंदर उनकी एक जर्नी रही है, स्वामी आत्मस्वरूपानंद जी से भेंट हुई, जिनके बड़े सुंदर, बड़े सहज, बड़े शीतल तरीके से उन्होंने बड़े कुछ अच्छी अच्छी बातें रखी। द बेस्ट पार्ट इज, जब मैं बहुत सारे यंगस्टर्स के साथ स्पिरिचुअलिटी की बात करता हूँ, वो खुद बहुत एजुकेटेड है, उन्होंने भी मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करी हुई है और उसके बाद इस सफर को बड़ी युवा अवस्था में चुना। तो ज्यादा समय ना लगाते हुए जल्दी से दिल से अभिनंदन करते हैं स्वामी जी का और शुरू करते हैं आज के स्पिरिचुअल सफर को। स्वामी जी बहुत बहुत प्रणाम। हरिओम। हरिओम। पहले तो दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इस महाकुंभ की पावन धरती प्रयागराज पे आपने दिल से कह दिया कि चलो आओ थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो शुरू करने से पहले आज का स्वामी जी पॉडकास्ट ही गुरु पे है, तो सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आपके गुरु कौन है और अगर आप अपना थोड़ा सा जल्दी से कहाँ से सफर शुरू हुआ और कैसे आपके गुरु से भेंट हुई आप? मेरे जो गुरुदेव है सदगुरु राहुलेश्वर आनंद जी, वो अभी वर्तमान में महामंडलेश्वर निरंजनी अखाड़े के हैं जी, उनसे मेरी पहली भेंट जो है एक अचानक से हो गई, मेरे एक मित्र के माध्यम से। जी, जैसे ही पहली बार मैं उनसे मिला जी, तो मुझे अंदर से लगा कि इसके आगे का पूरा जीवन जो है जी, उन्हीं के मार्गदर्शन में और छत्र छाया में निकल सकता है। बहुत सुंदर। तो किस उम्र में आपकी भेंट हुई इनसे? तब मेरी उम्र 25 साल के करीब थी। अच्छा, तो भेंट एक कहते हैं इत्तेफाकन थी या आपकी कोई फैमिली जुड़ी हुई है कहीं या कुछ ऐसा हुआ? नहीं, मेरे एक मित्र का परिवार उनसे जुड़ा था। अच्छा जी। तो कोल्हापुर में महालक्ष्मी मंदिर है जी, वो वहाँ पे आने वाले थे दर्शन के लिए, तो उसने भी बोला कि हम भी दर्शन कर आते हैं उनसे मिल आते हैं। तो मैं ही ऐसे ही, तो बड़ी
एक ऐसी वास्तविकता ये थी कि महालक्ष्मी के मंदिर के अंदर उनके पहले दर्शन हो गए। अच्छा, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत खूब, वेरी नाइस। तो मैं आपका, क्योंकि मेरी जब आपसे ऑफ द कैमरा भी जब बात हो रही थी, तो आपका बड़ा सहज और बड़ा सुंदर मुझे, क्योंकि मैं खुद एक गुरु परंपरा से आता हूँ, और जब मैं यंगस्टर से बहुत बारी इस पे चर्चा करता हूँ, यूथ एंड स्पिरिचुअलिटी, तो मुझे आपका इतना सहज भाव दिखा। तो आप आज के यंगस्टर्स में एक छोटी सी चीज आती है, या यंगस्टर्स की हम बात क्या करें, आज की पीढ़ी की बात करें, कहीं ना कहीं लोगों का योगा, अध्यात्म, इन चीजों के प्रति रुझान बढ़ रहा है। अब वो उसको आप चाहे जैसा मर्जी मान लीजिए कि आज का तनाव है, तो तनाव में आदमी कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढता है, तो वहां आदमी को लगता है योगा करो या स्पिरिचुअलिटी में जाओ। बट कहीं ना कहीं ये हमारी वैदिक जो धरातल है, और जितने भी हम वेद या स्क्रिप्चर्स को पढ़ते हैं, वो हमेशा ये कहती है कि गुरु का मार्गदर्शन, गुरु की महिमा और गुरु का होना बहुत जरूरी है अगर आप एक सीकर हैं। तो अगर आप अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर सकें, कुछ रियल एग्जाम्पल से, और आपका वो एसेंस क्या है गुरु को लेकर? आध्यात्मिकता का सफर जो है, असली जो शुरुआत होती है जी आध्यात्मिक के पथ पे जो है चल पड़ते हैं जी। तो जब तक गुरु नहीं मिलता है वो तो सफर एक जो है दिशाहीन होता है। हमें किस दिशा में जाना है, कौन सी साधना पद्धति अपनानी है, कौन सा मार्ग हमारे लिए जो है भक्ति का, ज्ञान का, योग का ये सही है, उसकी निश्चित रूप से जानकारी नहीं होती है। लेकिन पूर्वजन्म के अनुसार जो है ना, अंदर से एक जिज्ञासा होती है कि मैं कौन हूँ और ये ब्रह्मांड क्या है। जो वैज्ञानिकों के या जो अब का भौतिक युग है उसके समझ से परे की चीज जो है, जानने की जो लालसा है, जिज्ञासा है। शुरुआत में तो किताबें है, शास्त्र है, पुराण है, फिर आजकल सोशल मीडिया पे जो है डिस्कोर्सेस आते हैं, टीवी पे कई सारे महात्माओं की ये है। इन सब का सुनते हुए हर किसी को जिज्ञासा होती है कि हम भी इस रास्ते पे जाएं। बिल्कुल होती है। लेकिन वास्तविक यात्रा शुरू तभी होती है जब कोई गुरु मिलता है। अच्छा, गुरु का मिलन जो है, गुरु और शिष्य का मिलन भी जो है जी, वो ना शिष्य तय करता है अच्छा, कि मेरे गुरु कौन से है। बहुत सुंदर। अगर वास्तविक अंदर से वो तीव्र इच्छा हो जी, गुरु से मिलने की, गुरु प्राप्त होने की, तो गुरु स्वयं चयन करते हैं। कोई भी माध्यम हो सकता है, कोई भी परिस्थिति हो सकती है, तो शिष्य को गुरु मिल जाते हैं। तो ये कहना ठीक होगा कि गुरु सही शिष्य ढूंढ लेता है। बिल्कुल ढूंढ लेते हैं। ऐसा ही होता है? ऐसे ही होता है, क्योंकि गुरु को भी अपनी ज्ञान परंपरा को बढ़ाने के लिए एक योग्य शिष्य की खोज होती है। जी, एक गुरु का गुरु तो तभी पूर्ण होता है जब एक योग्य शिष्य मिल जाता है। जी जी जी। अच्छा, इसको क्योंकि जब बड़े सारे आज के लोग हर चीज को थोड़ा साइंटिफिकली कनेक्ट करते हैं, तो जैसे हम लोगों को अक्सर जब कभी भी जैसे चर्चा भी होती है, मेरे साथ भी बहुत सारी चर्चा होती है, तो हम इसको अधिकतर ऐसे कह देते हैं कि भाई आपको अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आज के युग में जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अगर आपको न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में समझना है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में समझना है, तो आप उसी के जो आदमी उसका ज्ञाता है उसी के पास जाएंगे। तो इसलिए आपको सीखने के लिए किसी न किसी के सानिध्य की जरूरत है। बट वो चीज फिर भी एक टीचर तक सीमित रह जाती है। अगर आप थोड़ा सा इसी चीज को अपने खुद कुछ एक्सपीरियंसेस से बता सके कि गुरु का जो महत्व है वो एक टीचर का सिर्फ नहीं है, मतलब टीचर तो उसमें समाता ही है, बट वो टीचर से कुछ हट करके अगर आप कुछ एग्जाम्पल से उसको और सुंदर साइंटिफिकली अपने कुछ खुद के जो आपके अनुभव हो, तो बहुत बढ़िया मजा आ जाएगा। सर्वप्रथम मैं यही कहूँगा कि एक आध्यात्मिक यात्रा पे चलने वाले व्यक्ति को गुरु तो अनेक मिल सकते हैं और बनाना चाहिए उसको। जब चलता है तो गुरु तो हर एक चीज़ के एक गुरु होते हैं और गुरुओं के माध्यम से ही एक सद्गुरु की उपलब्धि होती है। एक सद्गुरु और गुरु में अंतर है। सद्गुरु जो है त्रिकालदर्शी होते हैं जी। गुरु हमें ज्ञान दे सकते हैं, रास्ता दे सकते हैं, तो वो भी वंदनीय है, पूजनीय है।
जी। और उनके माध्यम से या उनके सिखाए गए उपदेशों द्वारा आचरण से जी। हम सद्गुरु तक पहुंच सकते हैं। जो आपको आगे का आपका देख आगे सके। का जो है, जो अब जैसे साइंटिफिक इसकी बात है, तो हर चीज के लिए हमें उसका अट्ठास नहीं करना चाहिए, अच्छा। क्योंकि जो वेद उपनिषद है वो खुद एक रिसर्च बिल्कुल टेक्स्ट है। करेक्ट, बिल्कुल रिसर्च टेक्स्ट है। वो आज हमें समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो साइंटिफिक नहीं है, बिल्कुल। अनसाइंटिफिक है। बिल्कुल। वो हमारे समझ से परे है। आज न कल वो समय के साथ में वो सारे उसका जो है वो निचोड़ आ जाएगा, साइंटिफिकली प्रूव हो जाएगा। करेक्ट। देखिए, आज नहीं है साइंटिफिकली प्रूव, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अनसाइंटिफिक है। हमें खोज करते रहनी चाहिए। श्रद्धा और विश्वास के साथ में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो सारे प्रश्नों का उत्तर हमें उसी से मिल जाएगा। राइट। अच्छा, आपने तो बड़े जो बात कही बहुत सुंदर की सद्गुरु त्रिकालदर्शी होते हैं। आप जब अपनी युवावस्था में थे, क्योंकि मेरा बहुत दिल से ये भाव हुआ कि आपके साथ इस चर्चा को करने के लिए मुझे तो बहुत अच्छा लगा ही लगा, बट मैं दिल से चाहता हूँ कि जो आज की युवा, जो यंगस्टर्स जो इतना जुड़ना चाह रहे हैं, उनके पास एक सही मार्गदर्शन है। उस समय क्योंकि आपने भी पढ़ाई करी थी, दिमाग आदमी का जब लॉजिकल वर्ल्ड में होता है तो वो लॉजिक्स तो लगाता है। आपको कब ये अनुभूति हुई कि मेरे को त्रिकालदर्शी सद्गुरु मिल चुके हैं? आपके साथ ऐसा क्या एक्सपीरियंस हुआ? एक्सपीरियंस तो काफी सारे हो गए, कोई अगर शेयर कर सके जो आपका खुद का अनुभूति का एक्सपीरियंस हुआ, जब आपको लगा कि ये है मेरे लिए, यही है। जैसे मैं गुरुदेव से जो है जी 2-3 बार मिला। हाँ। और जब हम एकांत में थे, मैं और गुरुदेव ही। अच्छा जी। तो उन्होंने मेरे जीवन की ऐसी कुछ बातें बताई। हाँ। जो मेरे अलावा कोई नहीं जानता था उन बातों को। अच्छा। फिर उसके बारे में उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि ये है, ऐसा हो सकता था और ऐसा होना चाहिए था। तो वो चीज़ों को उन्होंने जितने स्पष्ट रूप से मेरे चर्चा की जी, तो मुझे ज्ञात हुआ कि ये भूत तो उन्होंने बता दिया कि क्या हुआ है, क्या हुआ है जिंदगी में। जी। तो वर्तमान तो देख ही रहे थे, तो रही भविष्य की बात। तो भविष्य का उदाहरण मेरे सामने, तो मैं गुरुदेव के साथ ही रहता था। तो कई सारे वाकये गुरुदेव को बताते कि आज के दिन घर से बाहर मत निकलना। किसी को लिए बोल देते हैं कि तुम 2 महीने के लिए शहर छोड़ के चले जाओ। तो कुछ शिष्य गुरुदेव के थे, वो तो मानते थे। तो कुछ ऐसा नहीं होता, जो मानते हैं तो उनके साथ तो सही हो गया, क्या होने वाला था उसका तो पता नहीं चलता है। लेकिन कुछ जो है थोड़ी श्रद्धा डगमगाती है, या कार्य की प्राथमिकता देखते हुए वो कहीं चले जाते हैं, या वो बात को नहीं पालन कर सकते हैं। उनके साथ में जो घटनाएं होती है जी, तब उनको पश्चाताप होता है कि हमने ये बात मानी होती तो काश बहुत अच्छा रहता जी। तो इसका सीधा तात्पर्य है कि वो भविष्य को भी जान सकते हैं सबके। तो फिर हम सवाल पूछते थे। सवाल तो गुरुदेव से ऐसा रिश्ता बन गया था कि हम मतलब एक मित्रवत भी, मित्र भाव आ जाता, वो भाव, तो हम सारी बातें पूछते थे जी। तो उस समय भी ऐसा था गुरुदेव की, और हमारी एज में भी कोई ज़्यादा ये नहीं था। गुरुदेव उस समय भी साधनारत थे। तब उनकी एक 10वीं महाविद्या साधना बाकी थी। वो हमारे सामने ही उन्हें पूर्ण की है 10वीं महाविद्या। बहुत, तो आपको तो मतलब सौभाग्य मिल गया इस चीज़ का। तो इन बारे में चर्चा होती थी तो बताते थे कि कुछ चीजें जानते हुए भी हम प्रकृति के नियम में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। जो घटने वाली होती है उसका समय, काल और स्थान निश्चित होता है। हम इतना प्रयास करते हैं कि वो स्थान चेंज करें। उस स्थान में अगर तुम उपस्थित नहीं रहोगे तो वो घटना टल जाएगी। तो हम इशारे में बोल देते हैं कि इस स्थान पे मत जाओ। मतलब जो लिखत है वो तो होना है। बस ये है कि आपके लिए मार्ग सरल कर दे। हाँ, मार्ग सरल के वो स्थान अगर चेंज कर दिया, उसका कोई काल में परिवर्तन कर दिया तो वो घटना टाली जा सकती है। गुरु तो इतना सक्षम होता है उस घटना को टाल सकता है, लेकिन वो प्रकृति के विरुद्ध होगा।
बिल्कुल प्रकृति का जो विधि लिखित है उसके विपरीत होगा, इसलिए वो सीधा उस स्थिति में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। आपको हाँ, दिशा दूसरी दे देते हाँ, हैं। दूसरी दिशा, दूसरा कारण, ये वो। नहीं, आपने जो बात बोली वो बहुत सुंदर, इवन गुरु शब्द से ही सिद्ध होती है, जो आपको गुरु माने अंधकार से, रू माने प्रकाश, जो आपको अंधकार से प्रकाश में ले जाए और जो आपकी जिम्मेवारी ले ले। बट इस पे ना एक सवाल, आपकी अपनी जो अभी तक की साधना का एक्सपीरियंस है, मैं इसको अलग अलग तरीके से चर्चा में लोगों के साथ शेयर करता हूँ, बट आपकी साधने के एक्सपीरियंस से एक अक्सर सवाल आता है। वो कहते हैं कि भगवान कृष्ण गीता में बोल रहे हैं कि अगर आपको अपनी एज अ सीकर जर्नी पे हो, या तो आप कर्म योग पकड़ो, या आप भक्ति मार्ग पकड़ो, या आप ज्ञान मार्ग पकड़ो, तीनों मार्ग बताए उन्होंने। वो बात अलग है, इसकी जब हम इंटरप्रिटेशन करते हैं तो इसमें बड़ी अलग अलग इंटरप्रिटेशन है, बट तीन बड़े, अगर मैं सरल तरीके से कहूँ तो आज के लोगों की, जहां पर हम कर्म प्रधान युग में हैं, और कर्म प्रधान युग के साथ जहां पर मैं समझता हूँ टेक्नोलॉजी का मतलब मोस्ट सोफिस्टिकेटेड एरा है, और लोगों के दिमाग में टेक्नोलॉजी चल रही है 24 घंटे, तो वहां आदमी को भक्ति मार्ग बिल्कुल दिखता नहीं है। तो वहां पर आदमी कहता है कि जी जब मुझे ज्ञान मार्ग और मुझे चलना ही कर्म मार्ग से है, अगर मैं उससे भी कर सकता हूँ, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, तो क्यों गुरु की जरूरत है? तो इसको आप कैसे देखते हैं अपने एक्सपीरियंस से? अगर एक आदमी है जो पक्का योगी है और कर्म प्रधान में वो इतना कॉन्शियसली अवेयर है कि मेरा कोई कर्म ऐसा काम ना करूं जिससे मेरा कर्म बधे या किसी को ठेस ना हुए, तो वो कहता है जी मैं तो कर्म प्रधान से चल रहा हूँ भगवान कृष्ण के कहे हुए बात। तो इसको आप कैसे देखते हैं? तब गुरु का महत्व क्या है? कर्म तो बहुत ही आवश्यक है इस यात्रा मार्ग पे जी। तो अकर्मण्यता तो किसी काम की नहीं है। बिल्कुल ठीक बात। तो कर्म कर रहे हैं, उसके लिए भी गुरु की आवश्यकता होती है। मतलब आपको कर्म योग से जाना तो भी है, तो भी क्योंकि किस दिशा में कर्म करने हैं। अच्छा ठीक है, बहुत सुंदर। अगर कर्म इस प्रकार के समझ रहे, अगर प्यास बुझाने के लिए हम चाहते हैं कि कुआं खोदे, हाँ जी, तो वो स्थान निश्चित ही कैसे पता चलेगी? हम जहाँ पानी का स्तर बहुत नीचे हो या पानी ना ही हो, ऐसी भूमि में हम खोदते रहेंगे, हाँ, तो उससे पानी से तो वंचित रह जाएंगे। बिल्कुल ठीक बात। अगर हम गुरु के मार्गदर्शन में कहाँ पे कुआं खोदना है इतना मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे, तो हमें बहुत जल्द पानी की उपलब्धता हो जाएगी। तो कर्म किस दिशा में करने हैं, हाँ, किस मार्ग में, और व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार वो किस मार्ग पे अग्रसर हो सकता है, ये तो बहुत आगे चल के आत्मचिंतन से पता चलता है, या कम समय में गुरु ही बता देता है कि इस मार्ग पे चलना है। आपका जो पाथ है उसको सरल कर देता है। बिल्कुल सरल हो जाता है, क्योंकि मार्ग का पता चले, एक दिशा पता चले, तो चलते रहो तो मंजिल तक बहुत जल्दी पहुंचा जा सकता है। इसको कहीं कहीं हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, क्योंकि कभी कभी अक्सर ऐसे लोग होते हैं जिसका प्रारब्ध ऐसा रहता है, उसके पूर्व कर्म ऐसे रहते हैं कि वो अपने आप उस मार्ग को पकड़ लेता है, जो शायद जो गुरु बताएगा, मगर कहीं ना कहीं क्या होता है, जब गुरु का सानिध्य ना हो तो एक पॉइंट के बाद ड्राइनेस सी आ जाती है। आप इस द्वंद में खुद ही आ जाते हैं कि यार मैं सही जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। तो क्या ऐसा भी, इसलिए भी गुरु का बहुत बड़ा जरूरत है? ये मार्ग जो है जी, ये आध्यात्मिकता को एक अनंत की यात्रा बोलेंगे जी, बिल्कुल इनफाइनाइट है। अनंत की यात्रा पे अगर चलते हैं कि इसमें कोई ये नहीं है कि इतने दिन में हम पहुंच जाएंगे, इतना समय, इतने कर्म के, ऐसी कोई निश्चिति नहीं है इसकी। तो अनंत की यात्रा पे अगर हमारा हाथ गुरुदेव ने पकड़ लिया तो हम एक निश्चिंतता के साथ में चल सकते हैं जी। तो एक विश्वास हो जाता है कि नहीं है, इस यात्रा में मेरे साथ मेरे गुरु है, तो मुझे निश्चित पहुंचाएंगे। कहीं ना कहीं आपको एक प्रोटेक्शन फील होती है, जैसे एक छोटे से बच्चे को पता है कि मैं अपने माँ बाप के पास हूँ। जैसे बिल्कुल कितनी बड़ी भीड़ हो, बच्चे का हाथ अपनी माँ के हाथ में हो, उंगली पकड़ ली हो माँ ने, तो बच्चा जितना बेफिक्र लापरवाह होके चलता है, कूदते फांदते, उसको पता है कि मेरे माँ ने मुझे पकड़ लिया है। तो उसी प्रकार ये अनंत की यात्रा में भी है, क्योंकि मन की संतुष्टता बहुत जरूरी है। मन में अगर किंतु भाव आ गया उस अकेले चलते चलते, तो यात्रा में उतना ही पीछे आने की संभावना होती है। आपने बड़ी सुंदर बात बोली
मैं समझता हूँ इस बात से तो हम ये भी कह सकते हैं कि बचपन में तो आपको माँ बाप मिल जाते हैं, हाँ। बट जब आपकी अवस्था 25 साल से ऊपर 30 साल से ऊपर हो जाती है तो वो बेफिक्री जो है वो आपको गुरु ही दे सकता है। हाँ। और कोई वो बेफिक्री नहीं दे सकता आपको, चाहे आप इतनी जितना जो मर्जी है कोशिश जीवन कीजिए। की बेफिक्री जो है और जो वास्तविकता आनंद है जी वो गुरु मिलने के बाद है। जी उसके पहले जो है ये संसार प्रपंच का इतना कष्ट है, तनाव है, जी इतनी चिंता परेशानियां है, व्यक्ति उस बोझ के तले दब जाता है, वो अपना वास्तविक लक्ष्य भूल ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो जब गुरु मिल जाता है तो अगर गुरु तो गृहस्थ के भी हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल होते हैं जी, तो गुरु का मार्गदर्शन गृहस्थी में भी काम आता है। बिल्कुल ठीक। ऐसा नहीं कि मात्र गुरु आध्यात्मिक यात्रा पे आपको सहयोग करेगा, गुरु आपके गृहस्थी में, आपके कामकाज में, सब जगह आपको मार्गदर्शन करेगा। तो लौकिक और पारलौकिक यात्रा के लिए दोनों यात्राएं सुगम तभी होती है जब गुरु होता है। कहीं ना कहीं आपके लिए वो होलिस्टिक साइड का काम है। बिल्कुल। बहुत सुंदर। अच्छा, ये तो हो गया कर्म, आपने बड़ी सुंदर बात अपनी अपने इसको बड़े सुंदर भाव से। अब बात आती है ज्ञान योग की। हाँ, अब ज्ञान योग में क्या जरूरत है? आदमी कहता है जी वेद पढ़े हैं, उपनिषद पढ़े हैं, पुराण पढ़े हैं, एक आदमी का प्रारब्ध है, पूर्व जन्म के कर्म है, और वो आदमी का शुरू से संस्कार ऐसा रहा घर का कि वो वेद, उसने शास्त्र का ज्ञाता बन गया। अब वो कहता है जी मैं तो ज्ञान योग पे हूँ, अब वहां गुरु की क्या जरूरत है? ज्ञान योग से वैराग्य विरक्ति तक आ सकती है। ठीक है। और ज्ञान एक उच्चतम स्तर तक आप पहुंच जाओगे, हाँ। तब ज्ञान जो है, जो वेदों से और इसके जो वो पढ़ा है, जो अर्जित किया हुआ है, वो भी जो है वो एकदम एकदम जो है एकदम क्षुद्र मालूम पड़ने लगता है या यात्रा में। इसको कहीं ना कहीं ऐसा भी कह सकते हैं स्वामी जी कि आपने जैसे कहा कि आप उस अवस्था तक तो आ जाते हैं, बट फिर वो आपको फिर थियोरेटिकल प्रतीक होता है। हाँ, तो क्योंकि वास्तविकता जो है, अगर सही इस मार्ग का यात्री, ज्ञान मार्ग का, उसने सारा चीज अध्ययन कर लिया, अपने जीवन में उतार लिया, तो उसके बाद में वो फिर सोचेगा कि मुझे शून्य में जाना है। ज्ञान की अधिकता के बाद भी वो फिर से चाहता है कि मैं इससे रिक्त हो जाऊं, क्योंकि ज्ञान भी एक समय के बाद में बोझ लगने लगता है। बिल्कुल ठीक बात है। अब तो बोझ होता है, तो वो आध्यात्मिकता के लिए भी किसी काम का नहीं रहता है। हाँ, ये तो फैक्ट है, बिल्कुल ठीक है। तो वो एक पूर्णता के बाद में वो फिर रिक्त होने की दिशा में अग्रसर होता है, और तब उसे रिक्त होने के लिए फिर वही गुरु की आवश्यकता पड़ती है। ये तो आपने बिल्कुल सटीक बात कही, क्योंकि आज के स्टेटिस्टिक्स अगर देखें तो मैक्सिमम लोग जो डिप्रेशन सुसाइड वाले हैं या जो सब छोड़ने वाले, वो सारे मोस्ट इंटेलिजेंट हैं। हाँ, जो ज्ञान बहुत अर्जित कर, क्योंकि उसके बाद में स्थिति क्या है, उसके बाद में रिक्त होना है। रिक्त होने का कौन करेगा? उससे खाली जो है गुरु ही कर सकता है उससे। तो फिर उसके बाद में कोई भी हो, भले आध्यात्मिकता के मार्ग पे चला हुआ विद्वान हो या आज के आधुनिक साइंस में जो चलने वाले व्यक्ति हैं, उन्होंने साइंस का कितना भी जो है स्टडी कर लिया हो, एक स्थिति के बाद में वो उससे विपरीत दिशा में आना चाहते हैं, विपरीत, या तो वो रिक्त होना चाहते हैं उस सब ज्ञान से, क्योंकि वहां जाने तक उनको लगता है कि ये कोई काम का नहीं है अभी। बहुत सुंदर। अब एक जब आपने ये शुरुआत में बात, क्योंकि अक्सर जब आती है कि गुरु आपको चुनता है, आप नहीं चुनते, तो सवाल ये आता है बहुत सारों के लिए कि हम किस मार्ग पे चलें कि हमें सही गुरु अपने आप ढूंढ ले। क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा फिर द्वंद क्या रहता है कि जहां मैं जिस गुरु के पास हूं, या कह सकते हैं शायद हमारी इस बातचीत के बाद सामने वाला, सुनने वाला जो श्रोतागण है, वो ये भी कह सकते हैं कि जिस गुरु ने मुझे चुना, क्या ऐसा तो नहीं है मैं एक अच्छे वक्ता से भ्रमित हो रहा हूं? क्योंकि आज की डेट में लोग वक्ता भी बहुत अच्छे हैं, जैसा हमने बोला भाई हमने ज्ञान अर्जित करा, क्योंकि लोग आजकल ऐसा है कि ज्ञान अर्जित कर लेते हैं। अब ज्ञान अर्जित करने के बाद ये युग टेक्नोलॉजी का है, सोशल मीडिया का है, हम बात करते हैं, हम अच्छे वक्ता हैं, सामने लोग लगता है अरे यार क्या बढ़िया बढ़िया मंत्र सुना रहा है, बट प्रैक्टिकल ज्ञान। तो इस पे आपका क्या देखने का नजरिया है कि वो किस सफर पे चले कि
त्रिकालदर्शी सदगुरु अपने आप ढूंढ ले उसके, वो क्या पाथवे होना चाहिए? इस यात्रा पे चलने के लिए दो ही पहले आवश्यकता है, हाँ। श्रद्धा और भक्ति। ठीक है श्रद्धा भक्ति जो है, हमारे इष्ट जो होते हैं, जी, बिल्कुल सगुन की उपासना शुरुआत तो सगुन से होती है जी। तो सगुन में हमारी श्रद्धा भक्ति है और उस श्रद्धा भक्ति के सहारे हम उपासना में आगे जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, तो जैसे ही बढ़ेगा एक समय आएगा गुरु स्वयं सामने प्रत्यक्ष आ गए। कोई भी परिस्थिति बनेगी, किसी को माध्यम बनाएंगे, कुछ भी बनेगा, गुरु स्वयं जो है ना प्रत्यक्ष हो जाएंगे। बहुत बस ये मार्ग बुद्धि का नहीं है। हम अपनी बुद्धि से अगर चुनना चाहेंगे वो कभी तो मतलब शक्य नहीं। आदमी को समर्पित होना पड़ेगा, बिल्कुल समर्पित, पहले अपने साकार के इष्ट के प्रति समर्पित होना पड़ेगा, तब उसके प्रति उसकी उपासना जो है वो वहां तक पहुंचा देंगे। तो इसको सरल करने के लिए, क्योंकि वहां पर जहां लोगों का सवाल आता है, क्योंकि मेरे साथ भी जब चर्चा होती है तो वो यही आती है कि हम समर्पित तो हो जाए, बट हमें एक संशय होता है कि हमारा कहीं एक्सप्लॉय शोषण तो ना हो जाए। समर्पण पहले जो है हाँ, भगवान के प्रति, इष्ट के प्रति, जो आपके घर के इष्ट है जी, जो परंपरा है, कुल देवी कुल देवता है जी, उनके प्रति समर्पित होकर उनकी पूजा अर्चना जो है पद्धति है, जो इष्ट लगती है, उसमें पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ में रहेंगे जी। तो जरूर मिल जाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अगर हम बुद्धि का प्रयोग करके, बुद्धि लगा के हम गुरु की शोध में निकले तो हो सकता है कभी ना मिले या हमारे साथ छलावा हो जी, ये दोनों ही संभावना बनी रहती है। तो पहले श्रद्धा और विश्वास रख के हमारे इष्ट कुल देवी कुल देवता उनकी पूजा उपासना आप वहां से श्रद्धा अपने में डेवलप कीजिए, पाथवे अपने आप आपको सदगुरु से, त्रिकालदर्शी से मिलवा ऐसे जब तक गुरु की प्राप्ति ना हो तब तक दक्षिणामूर्ति का जो है शिव स्वरूप है, उनको गुरु मान के उनकी पूजा उपासना करेंगे जी, तो प्रत्यक्ष रूप में सशरीर गुरु का भी जो है लाभ हो। शिव शक्ति जो है दोनों सशरीर शरीर रूपी गुरु जो है वो अपने आप सदगुरु मिल जाएंगे। बहुत सुंदर। अच्छा, आपका कोई ऐसा एक ऐसा वाकया जिसने आपकी जिंदगी को पूरा ट्रांसफॉर्म करा, आप बता रहे हैं बहुत सारे, जिस दिन आपने सोच लिया कि भाई अब तो टोटल चीजों को समर्पित करेंगे, जहां आपको लगा कि लाइफ मेरी यहां से यहां ट्विस्ट हो, कोई वो वाकया जिसने पूरा घुमा दिया टेबल को? वाकया तो गुरुदेव के दर्शन से ही पहली बार जब मिला तो अंदर से मैंने उनको पूर्ण रूप से जो है ना समर्पित कर दिया था। तो यही गुरु है लेकिन संस्कार होते हैं और भौतिक जीवन में जो जरूरतें होती है या जो दिखावा होता है वो तो था ही जी जी जी, लेकिन गुरु के साथ में, गुरुदेव के साथ में रहते 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 जो है ना उसकी मतलब कितनी आवश्यकता है, वो कितनी क्षुद्र चीजें हैं जी, फिर गुरु भी जो है वो मोल्ड करता है। हाँ, धीरे 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 आपको समझ में भी नहीं आएगा कि आप में कब परिवर्तन आ गया। कोई ऐसा अचानक टर्निंग पॉइंट, गुरु ऐसे अचानक टर्निंग पॉइंट नहीं देता है कि इस दिन से आपका जीवन बदल गया। वो जैसे घड़े को सांचे में डाला जाता है वो आपको करेगा। तो धीरे 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 ऐसे करते हैं, कभी ये करके कभी वो करके, कभी भौतिकता की पराकाष्ठा पे सब सैर कराएंगे तो फिर कभी आध्यात्मिकता ले जाएंगे। तो दोनों चीजें साथ से साथ जो है ना, उधर से जो है भौतिक जीवन से थोड़ा सा मोह जो था, जो संस्कारों से आता है, क्योंकि भौतिक जीवन में ही पले बड़े हैं इतने, तो उससे जो है विपरीत दिशा में जो है बहुत धीरे धीरे, तो समझ में ही नहीं आता कि कौन सा दिन ऐसा एग्जैक्ट हो गया कि उस दिन से परिवर्तन हो गया। लेकिन जब मिला तभी से मैं मानता हूँ कि परिवर्तन के लिए वो एक दिशा मिल गई है। बहुत सुंदर। अच्छा, एक स्वामी जी, मतलब जब गुरु की महिमा, गुरु की चर्चा, उसकी कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंस है, अक्सर लोग एक द्वंद में फिर फंस जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम सदगुरु के पास जुड़ तो जाते हैं, या वही बात कि सदगुरु आपको मिल गए, आप अपनी इष्ट को, आप सफर पे थे और आपको मिल गए। अब प्रॉब्लम लोगों के लिए द्वंद का आता है
गुरु के साथ आपका संबंध कैसा होना चाहिए? जैसे हाँ। उदाहरण मैं छोटा सा दूंगा, मैं जैसे आपको अपना ही उदाहरण दूंगा। जैसे हमारे कुल गुरु हुए श्री हंस जी महाराज, अच्छा। जो हमारे दादाजी ने जहाँ से लिया, हमारे पिताजी को भी। हमारे गुरु हुए श्री सतपाल जी महाराज। मेरे व्यक्तिगत जो श्री सतपाल जी महाराज के ही परम शिष्य भी रहे, जिन्होंने मेरे को गोद में खिलाया और बड़ी स्पिरिचुअल टीचिंग दी, स्वामी राकेश, जिन्होंने मेरे को स्पिरिचुअली बड़ी सारी चीजों के लिए अवेयर करा। अब होता क्या है कि ये मैं एक बड़े सहज सभा भाव से, क्योंकि इसका उदाहरण हम महाकुंभ में भी देख सकते हैं। यहाँ डुबकी लगाने तो करोड़ों की जनता आती है, बट उस करोड़ों में से अधिकांश जो होता है, जो कहते हैं यार महाकुंभ का चलो मनोरंजन है, कराते हैं। तो बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो सदगुरु के साथ जुड़ते हैं और टूट जाते हैं। और वो टूट इसलिए जाते हैं क्योंकि जब वो रहते हैं तो उनको बड़े सारे अवगुण दिखते हैं। वैसे तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि आप जिसके जितने अवगुण निंदा करोगे, आप उसके कर्म काट रहे हो। बट आपका क्योंकि इतना क्लोज रिलेशन रहा है और एक सदगुरु के साथ रहा है, और आपने इतनी सहजता, वो आपकी सहजता, आपकी वाणी आपके मुखारविंद से दिखती है, तो गुरु के साथ संबंध कैसा होना चाहिए जिससे आपकी जर्नी भटके ना और वो निरंतर एलिवेट होती चले? गुरु के साथ संबंध है कि एक तो समर्पण, पूर्ण समर्पण, पूर्ण समर्पण और एक पूर्ण पारदर्शी जी, ये दो संबंध जो है समर्पित होके अगर पारदर्शिता रहे, फिर आत्मचिंतन की बात आती है। गुरु से लोग विमुख होते या टूटते हैं जो जी, हो सकता है कि हम अपनी कुछ निजी महत्वाकांक्षा लेके उनके पास जाए जो उनके माध्यम से हम पूर्ण करना चाहते हैं जी। तो गुरु के पास जाना है तो पूर्ण रिक्त होके जाना है जी। अगर ना भी गए तो गुरु जो है रिक्त कर देता है। तो समर्पण का यही है कि हमारी व्यक्तिगत जितनी महत्वाकांक्षा है, आकांक्षा है, इच्छा है, उसकी पूर्ति ना होने पे भी जो है गुरु के प्रति भाव बदले हो जाता है। बहुत सुंदर। तो हमें जो है, हमें अपना निर्धारण जो है हमारे भविष्य का, वो पूर्ण अगर उनके ऊपर सौंप दे तो ऐसा कभी ना हो कि गुरु से विमुख होना पड़े। तो भाव जो है वो समर्पण का ही है। समर्पण का ही है। हमारे मन में ये नहीं होना चाहिए कि मुझे ये बनना था, मेरी ये अपेक्षा थी, ये इच्छा, उसकी पूर्ति नहीं हुई। यहाँ ना एक बहुत बड़ी कहानी क्या आती है, मैं आपको बताइए। देखिए, वैसे तो जितने भी गुरुजन हैं सबको बहुत प्रणाम, क्योंकि हर किसी का अपना अपना सफर, अपना तप है, और मैं समझता हूँ सारे आखिरी में वो केंद्र बिंदु से ही जुड़ते हैं। मगर बहुत सारे लोग कहाँ फंसते हैं आज के युग के, एक वो है जिन्होंने गृहस्थ को नहीं अपनाया, उस संस्कार में गए नहीं, और एक वो लोग हैं जिन्होंने गृहस्थ अपनाया और वो भी सदगुरु है। ठीक है, अब लोग बहुत सारे आज की डेट में जिसने गृहस्थ अपनाया उनके साथ जुड़ नहीं पाते, वो वहां पर उस चीज को कनेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि गृहस्थ तो मेरा भी है, उनका भी गृहस्थ है, और गृहस्थ है तो गृहस्थ की समस्याएं तो चाहे वो सदगुरु हो या कोई भी हो, सबके पास होगी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि सदगुरु के पास ना हो, मतलब वो तो विधि का विधान है। सदगुरु के घर में भी वो गृहस्थ की समस्याएं आएंगी। तो उस केस में जहां पर सदगुरु है और वो गृहस्थ है, तो वहां रिश्ता क्या होना चाहिए जिससे आप भटके ना अपने सफर? इसमें तो अब गृहस्थ की और इसकी बात आती है तो भगवान शिव भी एक गृहस्थ थे जी। माता पार्वती के साथ में उनकी भी नोक झोंक है और कई सारे ऐसे उदाहरण हैं जी। तो हमें उन बातों में न जाके, गुरु एक ज्ञान प्रकाश है जी, उनका वास्तविक जीवन और आध्यात्मिक जीवन, हमें उनका जो गृहस्थ जीवन है उससे कोई लेना देना नहीं होता। हम तो ज्ञान के लिए जा रहे हैं, हम अपने आत्मकल्याण के लिए जा रहे हैं, तो हम उन चीज़ों में ध्यान ना दें तो ही ठीक है। तुलना तो कभी गुरु की और शिष्य की हो ही नहीं सकती है। हम अपने से बराबरी करने जाए वो कभी नहीं हो सकता। तो गुरु गृहस्थ हो तो उनकी गृहस्थी में मतलब जितना दायित्व देते हैं उतना ही जो है वहाँ तक सीमित रहे तो ही अच्छा है, क्योंकि कर्म तो हर एक किसी को भोगना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। तो गुरु भी होंगे तो शरीर मिला है
बिल्कुल। तो शरीर के साथ में उनके जो कर्म है वो भी उनको वो भी उनके भोगने हैं। बिल्कुल। तो तो कहीं हम ना ये कहीं आपका रिश्ता ऐसा होना चाहिए कि जिस जिस कारण से, उस ज्ञान से आप जुड़े हैं, आप उस हाँ, रिश्ते को वहीं तक सीमित वहीं से रखें, क्योंकि अगर आप उसके पार जाएंगे हाँ तो वो आपके फिर द्वंद और कहीं हाँ ना कहीं इंटरनल क्लैशेस पैदा करेगा। बिल्कुल करेगा। और जहाँ गुरु के प्रति थोड़ा भी मन में किम परंतु भाव आ गया तो फिर वो श्रद्धा नहीं रहेगी और विश्वास नहीं रहेगा, तो मार्ग जो है वो पूर्णता तक नहीं जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ। आध्यात्मिक होना, गुरु को धारण करना, हम्म, अगर हम बड़े इसको सहज तरीके से देखें तो गुरु सही मायने में आपने धारण कर लिया और आप सही मायने में आध्यात्मिक है, तो सबसे पहले आपके व्यवहार में एक चेंज आता है। बिल्कुल आता है। ठीक है ना, आना चाहिए। हाँ ऐसा कुछ कुछ लोग आपको हमेशा ऐसे मिलेंगे जिनका व्यवहार कभी नहीं बदलता। हाँ उनकी जो सोसाइटी को लेके कल्पना है, जो धारणाएं हैं, वो वही हैं, वैसी की वैसी हैं। अपने व्यवहार में उनका व्यवहार बिल्कुल वैसा ही है, बट गुरु धारण कर लिया और उन्होंने गुरु धारण कर रखा है और वो आध्यात्मिक है। तो आप इसको सही मायने में गुरु धारण करना या आध्यात्मिक मानते हैं या नहीं मानते हैं? या क्या आपके लिए, आपकी तरफ से संदेश और दिशा है अपने? क्योंकि देखिए, जब मैं आपसे कर रहा हूँ, वो कहते हैं, मेरा ये पॉडकास्ट करने का भाव भी इसलिए हुआ दिल से, क्योंकि जब मैंने आपके साथ थोड़ी देर एक बड़ा सुंदर सा वार्तालाप हुआ, तो उसमें मुझे एक ऐसी सुंदर मधुर सहजता, एक ऐसा वैराग्य दिखा कि अंदर से भाव आया, और भाव में भी अपने आप निकला कि गुरु की महिमा आपके साथ खड़ी है। होता है ना, जैसे देखिए संत तो बड़े सारे, किसी संत की किसी चीज पे बहुत सुंदर पकड़ है, किसी पे किसी चीज की है। इस महाकुंभ में अभी कल सौभाग्य मेला नागा बाबा के साथ हुआ, तो नागा बाबा की उनकी अपनी थी। तो इसलिए इस पे मैं जरूर चाहूंगा कि आप ऐसे व्यक्ति को जिसने गुरु धारण कर रखा है और वो आध्यात्मिक सफर पे है, बट उसके स्वभाव में कोई बदलाव नहीं, तो क्या वो सही मायने में आध्यात्मिक है या नहीं है? अब जो नहीं है या जिनमें बदलाव नहीं आया, उनके बारे में क्या कहना है, क्योंकि लोग जो है भगवान को भी धोखा दे सकते हैं, तो उनके लिए तो आम बात है। वो धोखा भगवान को तो क्या, वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि अपने आप को और अपने से जो है वो समाज को भ्रमित करना चाहते हैं कि मैं आध्यात्मिक हूँ, और आध्यात्मिकता के कारण लोग विश्वास भी करते हैं। तो लोगों के विश्वास को प्राप्त करने के लिए या वो एक छलावा है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। अगर गुरु मिल जाता है, गुरु उस वास्तविकता में अगर धारण कर लिया जी, तो गुरु का स्मरण जो है निरंतर रहता है। हमारे हर एक कृति में हम गुरु को साक्षी मानते हैं जी, हमारी किससे बात हो रही है, क्या है। तो एक अंदर ये होता है कि हमारी एक कृत्य से गुरु नाराज न हो जाए, ये मैं कार्य कर रहा हूँ, इसको गुरु को दुख ना पहुँचे। जी। तो हम अगर प्रत्येक हमारे कार्य में, प्रत्येक बातों में अगर गुरु का स्मरण करेंगे तो परिवर्तन तो निश्चित है, वो तो देख रहे हैं। इसको कहीं ना कहीं स्वामी जी ऐसा भी देख सकते हैं कि जब गुरु धारण कर लिया आपने सही में तरीके से, तो फिर आप जिंदगी में कभी रिग्रेट नहीं करते। बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। नहीं होता ना, क्योंकि जब आपने धारण करा, आपने सरेंडर करा, तो वो गुरु का आशीष वचन ही हो गया आपके लिए जो निर्धारित हुआ। आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि आज की डेट में मैं अक्सर लोगों से जब मिलता हूँ ना, वो कहीं जुड़े होते हैं, कोई कहीं जुड़ा है, कोई कहीं, बट मैं जब उनको एज अ पेशेंट लिसनर सुनता हूँ, तो एक तरफ वो बड़ी सुंदर अध्यात्म की बात करते हैं, दूसरी तरफ उनका रिग्रेट स्टार्ट हो जाता है दीन दुनिया का। तो मैं कहता हूँ यार ये तो कुछ जमा नहीं। तो मैं आपका इस पे एक, क्योंकि आपका सफर तो आपने पूरा अपने आप को सौंप दिया, तो आपका जरूर मैं इस पे वो लेना चाह रहा हूँ इस चर्चा में कि आप इस पे क्या कहते हैं। आजकल सोशल मीडिया हो गया और एक ई जमाना है, हम जी, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बहुत लोगों तक पहुंच सकते हैं जी, लेकिन वास्तविक आध्यात्मिकता वो है, गुरु और शिष्य आमने सामने हो। हम गुरु का
कितना संसर्ग करे, गुरु जी। के करीब कितना रहे, तो गुरु गुरु कोई उपदेश नहीं देता, गुरु अपने वाणी से कम सिखाता है, जी। गुरु अपने आचरण से सिखाता है। जी। गुरु कोई उपदेश करके, कोई क्लास नहीं होती है कि आज 3 से 4 क्लास है गुरु की और शिष्य बनाने की। गुरु का प्रत्येक कार्य, प्रत्येक कृति जो है जी। वो शिष्य के लिए एक शिक्षा ही है। बिल्कुल। और जो अच्छा योग्य शिष्य है वो प्रत्येक गुरु की प्रत्येक कृति से, प्रत्येक आचरण से सीखेगा। बिल्कुल ठीक बात है, तो रिसेप्टिव हो जाएगा। हाँ, तो उसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि ये बताया था, वो तो उसकी अपनी कितनी ग्राह्य करने की शक्ति है, जो गुरु का नॉलेज है वो उसके ऊपर निर्भर है। और गुरु के सामने के स्पिरिचुअलिटी जो है या गुरु शिष्य का संबंध है वो मास के लिए नहीं है। ये तो बहुत ही पर्सनल है। गुरु शिष्य का संबंध जितना जी। एकांत से और व्यक्तिगत रूप से होता है जी, तो उतना ही होना चाहिए। और इतना आजकल फैशन बन गया फैशन स्पिरिचुअलिटी। है, क्योंकि आज तो स्पिरिचुअलिटी एक टैग लगाने का है कि हम इनके फॉलोअर हैं। फॉलोअर जरूर बन सकते हैं, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। हाँ, उनके वचनों को अगर अच्छी बातों को श्रवण करे, आचरण में लाए तो भी जीवन का उद्धार ही है जी। तो वो वास्तविकता में गुरु शिष्य नहीं हो सकते। बिल्कुल ठीक, बहुत सुंदर। तो गुरु शिष्य जो है, गुरु के पास जाके रहना, महीने में जा सको, 15 दिन में, जितना ज़्यादा गुरु का संबंध, संपर्क, संसर्ग रहेगा उतना ज़्यादा हम उनसे ले सकते हैं। गुरु तो 24 घंटा निरंतर हर चीज़ से गुरु की सीख मिलती है। वो चलते कैसे हैं, बोलते कैसे, उनका व्यवहार कैसा है, ये सारी चीज़ें जो है वो गुरु से सीखने वाली है। और उसको आप अपने एक्सपीरियंस और कर्म पे उतार सकें। बहुत सुंदर। आपके हिसाब से समाज बड़ा या अध्यात्म बड़ा? समाज तो बड़ा इसलिए है क्योंकि समाज से ही आध्यात्मिकता निकल आएगी। और समाज में अगर अध्यात्मता और आध्यात्मिक पुरुष रहेंगे तो समाज भी सही दिशा में जाएगा। अगर हम ये कहते हैं कि समाज से ही अध्यात्म निकला, तो समाज में आध्यात्मिक व्यक्ति अगर समाज में उनकी संख्या बढ़ेगी तो समाज भी एक उत्कृष्ट समाज हो जाएगा। एक आदर्श समाज तभी बन पाएगा जब उसमें आध्यात्मिक व्यक्ति ज्यादा रहेंगे। जी। जैसे गुरु परंपरा के अनुसार कुछ गुरु परंपरा के नियम होते हैं। जरूरी नहीं है, कहीं कहीं वो नियम थोड़े से अलग हो सकते हैं कहीं, बट कुछ नियम होते हैं जिसको आप आज की भाषा में हम प्रोटोकॉल बोल देते हैं। वो या उस प्रोटोकॉल के, अगर हम उसको आध्यात्मिक भाषा में बोलें, भाव कह लीजिए। ऐसे ही समाज की अपनी धारणाएं हैं, अपने कुछ रिजर्वेशंस हैं। तो क्या हम इन दोनों को साथ पैरेलली देख सकते हैं कि ये भी सही और ये भी सही, या समाज की उन धारणाओं को तोड़ना और अपने आप को इस सफर पे आगे बढ़ाना वो ज्यादा ठीक है? गुरु अगर स्थापित गुरु है, अगर वो समाज में आते हैं जी, तो नियमों का पालन जरूरी है। नियमों का पालन, जो नियम साधारणता ऐसे गुरु जो गुरु पद पे है वो नियमों से ऊपर है। बिल्कुल ठीक। उसके लिए कोई नियम नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, कोई निर्धारण नहीं है जी। वो अपने आप में सुप्रीम है। करेक्ट। तो वो किनके नियम संहिता का पालन करेंगे? वो अपने आप में सुप्रीम है। लेकिन समाज में रहते हुए कुछ मर्यादाएं हैं जी। वो उनकी अपनी नैतिक मर्यादा है, उसमें रहते हैं, वो उनके लिए अच्छी बात है। बहुत सुंदर, आपने तो बहुत सहज तरीके से इस बात को कह दिया। सहज तरीके से नहीं, बहुत बहुत सुंदर। मैं समझता हूँ स्वामी जी, गुरु की महिमा पर, गुरु की चर्चा पर आपके बड़े सुंदर सुंदर एक्सपीरियंसेस। एक, क्योंकि बिफोर हम इस पॉडकास्ट को, क्योंकि ये तो ऐसा है, गुरु की चर्चा तो ऐसी है, आप निरंतर कर लीजिए, ये भी इनफाइनाइट है, पूरी रात निकल जाएगी। बट एक ऐसा कोई आप अपना एक्सपीरियंस एक ऐसा शेयर कर सके जिसने आपको बिल्कुल, आपको आज तक इतना स्ट्रॉन्ग याद है कि जिसने आपको भावुक कर दिया, और आपके और गुरु के साथ आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस जिसने आपको बहुत ज्यादा भावुक कर दिया। क्योंकि वो कहते हैं कि गुरु के साथ आपका मित्र वाला संबंध भी होता है, प्रेम भी होता है, प्रेम का आधार होता है। तो एक ऐसा जिसने आपको भावुक करा। कभी कभी तो गुरु आपको तेज देता है,
हाँ। कभी कभी आगे बढ़ने की क्षमता देता है, बट कभी कभी एक ऐसा समय आता है जो आपको भावुक कर देता है। आपके साथ ऐसा हुआ कभी? हाँ, कई सारे ऐसे वाकयात होते कोई थे। एक अगर आप बिल्कुल वैसे देखा जाए तो जी शिष्यों के इसमें शुरुआत में गुरु का मैं अच्छा शिष्य नहीं था। अच्छा मैं उद्दंडी था। अच्छा जी तो गुरु से मार खाना मेरे लिए आम बात थी। मैंने कई बार गुरुदेव ने पीटा है मुझे। अच्छा जी 1-2 बार तो लकड़ी से भी पीटा है। अच्छा, हाँ, तो आपको तो तो प्रसाद ज्यादा अच्छा मिला है। तो लेकिन उसमें भी एक जो है ना वो प्रेम था, जो ऐसा व्यवहार करते थे तो अपनत्व और बढ़ जाता था। क्योंकि माँ बाप के बाद में अगर कोई, माँ बाप भी आजकल बच्चों को नहीं मार सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात अगर कोई हमारे अच्छाई के लिए हमें दंडित करता है जी। तो उसमें भी जो है ना फिर मजबूर हो जाते थे कि बार बार गलती करें। क्या बात तो है, बहुत उनका सही। जो दंड देना जो है वो बहुत अच्छा लगता था। ये तो आपकी सकारात्मक सोच होगी। बहुत बिल्कुल। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये भी बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, इतना आपने सहजता से, इतनी मैं समझता हूँ इतना वैराग्य में, इतना सुंदर ये साथ में चर्चा, एक छोटा सा स्पिरिचुअल डिस्कोर्स साथ में किया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हरि ओम, प्रणाम। धन्यवाद। आशा है आप सबको आज का ये स्पिरिचुअल पॉडकास्ट, एक और सफ़र सेल्फ अवेकनिंग की जर्नी का बहुत सुंदर लगा होगा। क्या आपके अपने सवाल हैं, कैसा आपको फील हुआ, ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा। और इसी स्पिरिचुअल सफ़र में अगर आपको लाइव प्रोग्राम्स भी ज्वाइन करने हो तो नीचे लिंक है, उसको ज़रूर साइन अप कीजिए और ज़रूर लाइव स्पिरिचुअल डिस्कोर्स के सफ़र पे हम आगे बढ़ सकते हैं। और अपना जितने लोग स्पिरिचुअल जर्नी पे आगे इस मंथन को, स्पिरिचुअल मंथन को करना चाहते हैं, ज़रूर उनके साथ शेयर करिए और आगे की और सेल्फ अवेकनिंग की जर्नी की चीज़ें आपको अपडेट्स मिलते रहिए। उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। हरि ओम।